तो भाइयों दीपावली आ गई है। तो इस दीपावली में जो है जो कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होंगे वो दीपावली मनाएंगे नहीं, क्योंकि उनमें राम उनको राक्षस नज़र आते हैं और राक्षस उनको देव नज़र आते हैं। तो कहते हैं कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम भगवान से बैर ले लेंगे तो भगवान हमको खुद मारने आएंगे और हमें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। नहीं जी, ऐसा नहीं है। भगवान सिर्फ और सिर्फ कलयुग को मारने आएंगे, तुम्हें तो नरक में डालेंगे वो। तुम्हें ईश्वर समझ में नहीं आता है ना। भगवान को गालियाँ दोगे, राक्षसों की पूजा करोगे, तुमको यही नहीं परख, तुमको भी अच्छाई और बुराई में फ़र्क नहीं पता चला है। तुम इतनी मोटी बुद्धि के लोग। और रहा समय की बात, समय बदलता रहता है, समय रहता है। ईश्वर को समझ लोगे तो ठीक है, नहीं तो वो तो आएगा, हर युग में काटने पीटने आता है, काटेगा पीटेगा चला जाएगा। कि ईश्वर से बैर लेके कोई बचा ही नहीं, चाहे कोई भी हो। रावण ने लिया जितना शक्ति था। अरे तुम जिसको हर युग में भगवान बचाने आए हों वो भगवान से बैर ले रहा है, हंसने वाली बात। अरे हमारे देश के गद्दारों, जाग जाओ, तुम बहुत मारे जाओगे। ईश्वर में और राक्षस में फ़र्क करना सीखो। या तो तुम राक्षस हो क्योंकि तभी तुम भगवानों को, वेदों का विरोध कर रहे हो, और जो ऐसे धर्म में जो जिसमें काटना पीटना लिखा हुआ है उसको गलत, तो मतलब इसका मतलब राक्षसी प्रवृत्ति है। राक्षसी प्रवृत्ति तो हमेशा राक्षसी की ओर ही झुकाव लेती है, इसमें कोई शक नहीं। दुख इस बात का कि संविधान में राक्षस भी जिंदा हैं और देव भी नहीं, तब तक राक्षस पता नहीं कब ख़त्म हो गए होते। तो खैर, राक्षसों की जनसंख्या बहुत हो चुकी है और धर्म की जनसंख्या छोटी सी है। लेकिन हमें खुशी इस बात की हुई कि हाँ, तीनों युगों में हमने सीखा कि अधर्म की शक्ति बहुत होती है। धर्म छोटा सा होता है और सबको परास्त कर देता है। तो हम धर्म की तरफ से खड़े हैं, प्रभु की तरफ से खड़े हैं। हम जानते हैं कि हमारी जो जीत है निश्चित है होगी, इसलिए प्रभु की तरफ से हम लोग हैं। आपकी दुर्गति आप जानो, हम तो श्री राम की तरफ खड़े हुए हैं और सबको खड़ा करके रखेंगे। जो भगवान के भगवान की तरफ है।